हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ एपी 17, 12, 7, 2, -3, एंड सो ऑन। सो हमें 23 टर्म्स का सम चाहिए इस एपी का। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग की कंसेप्ट दैट इज फॉर्मूला ऑफ n terms of sum of n terms of AP is given by Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d। अब यहाँ पर जो गिवन AP है, AP is 17, 12, 7, 2, -3, एंड सो ऑन। अब यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए बिकॉज ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। सो ए इज 17 एंड कॉमन डिफरेंस डी की बात करें दैट इज a2 माइनस a1। सो डी विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 17। सो फ्रॉम हेयर डी विल बी इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पर हमें n पता है बिकॉज हमें 23 टर्म्स का सम चाहिए। सो n इज इक्वल्स टू 23 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर n इज योर 23। सो दिस विल बी S23 is equals to 23 by 2. This will be 2 into RA. A is 17. So this will be 17 plus 23 minus 1 and D is -5। तो यहाँ पर आ गया आपके पास -5। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 23 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपके पास 34। 17 2 ज़ा 34। यहाँ पर आएगा माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी 23 माइनस 1 इज 22। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11। सो दिस विल बी -110। सो अगर मैं इसको माइनस कर लूँ सो दिस विल बी 23 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसमें से हम 34 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 76। सो 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 16। सो 2 8 ज़ा 16। सो दिस विल बी 23 मल्टीप्लाइड बाय -38। तो यहाँ से हमारे पास S23 की वैल्यू आ जाएगी। So that will be equals to minus of 874. So from here we can say that sum of 23 terms of AP will be -874. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.